1900 में एकदम ठीक आंसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? ये आपका ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने नायक 2.0 फाउंडेशन से पॉलिटी को पढ़ा है? हम सब करके बताना। जो नायक 2.0 में फाउंडेशन में मैंने पॉलिटी पढ़ाई है वो आपने कितने लोगों ने पढ़ी है? मुझे नहीं लगता वो उनके लिए क्वेश्चन शायद ऐसे होता होगा 3 के मात्र का सा क्वेश्चन उड़ा देते होंगे। क्या बोलेंगे? जवाहरलाल नेहरू में भैया, जवाहरलाल नेहरू। और इसी में साथ ही आपका जो 1935 का एक्ट था, इससे कुछ जरूरी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है केंद्र में द्वंद्व शासन किससे शुरू हुआ था? यानी कि आपका जो डुअल गवर्नमेंट थी या डायरकी थी, डायरकी इन सेंटर किससे शुरू हुई थी? डायरकी इन सेंटर। तो साथ में प्रांत में अगर द्वंद्व शासन शुरू हुआ, तो सॉरी केंद्र में, तो प्रांतों में क्या हुआ? प्रांतों में खत्म हो गया। तो आपसे कभी भी प्रांतों में साथी जो डायरकी को अबोलिश किया गया वो किस एक्ट से खत्म किया गया? तो अबोलिश हुई 1935 के एक्ट से, 1935 एक्ट से। एक बार भाई वो पोल क्रिएट करना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम क्लिक करना। इंग्लिश मीडियम वाले जितने साथी इंग्लिश में आपका क्लिक करना उस बात पे, ठीक है? जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम क्यों? अगर आपसे पूछे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी, जो प्रांतीय सरकार बनी थी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी, नहीं तो हम इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है? 1937 में, फिर लिखना पड़ेगा हमको। प्रोविंशियल क्या बोलेंगे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बनी थी वो कब बनी थी? तो वो 1937 में बनी थी। मुझे बताओ साथी, अगर मैं आपसे पूछूं जो बर्मा देश है, जिसको आज आप म्यांमार बोलते हैं, वो बर्मा देश जो है भारत से अलग किस एक्ट से हुआ था? भारत से। ये जो इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश में ही आपका लिखना उसको, ठीक है? क्या बोलेंगे? जो बर्मा को भारत से सेपरेट कर दिया गया, बर्मा को अलग कर दिया गया। अब मान के चलो मैं कहीं पे आपको लिखना है और मैं ये बोल दूं कि बर्मा को भारत से सेपरेट कर दिया गया, इस बात पे प्लीज तुम्हारा सहयोग चाहिए होगा, सहयोग चाहिए होगा कि आप कह देंगे भैया हाँ ये तो हम कर लेंगे, इतना तो हम जानते हैं, इतना तो हम जानते हैं। बहुत बढ़िया। एक बार पोल पे क्लिक करना, जितने भी साथी इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश में लिखते हैं उसको, ठीक है? जो हिंदी वाले उनकी नहीं पूछ रहे, हिंदी में तो हम उसको लिख ही रहे हैं, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। तो एडजस्टमेंट करेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट 10% का मतलब लगभग 4000 बच्चे इंग्लिश मीडियम से, तो फिर तो लिख लेंगे थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़ा सा सहयोग आप भी करना, हम सब करें जी भैया करेंगे, बस पोल कर एंड कर दो उसको। तो दिया नहीं अभी आंसर, 10,000 नहीं दिया तो उतना ही आएगा लगभग, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? बर्मा को सेपरेट कब कर दिया गया? तो 1937 में हुआ है दोस्तों तो सेपरेट, लेकिन 1935 में उसको अलग किया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं जो फेडरल कोर्ट है, फेडरल कोर्ट सुना भी करो, मैं जो बोला करूं है ना, उसको लिख लिया करो। हमेशा तुमसे उम्मीद करूंगा कि इतने पढ़े लिखे तुम बच्चे हो, और इतना कोई फटीचर है कि भैया सुन के भी नहीं लिख सकता है, तो बेटा फिर मार आके लगाऊंगा वहीं, ऐसा समझो स्क्रीन में से निकल के तो मैं एकदम से पटक के जॉन सीना वाली पटकी वहीं लगा दूंगा। संघीय अदालत फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहीं 1937 में ही हुई थी, 1937 में ही हुई थी। ये आपका 1935 एक्ट से हो रहा है। अगर मुझे बताओ आरबीआई की जो साथी स्थापना हुई वो भी 1935 अधिनियम, लेकिन एक्ट तो उसका 1935 था। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। अभी क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे, जो संघीय न्यायालय बना था, जो फेडरल कोर्ट बना था, इसमें टोटल जज कितने थे? नंबर ऑफ जजेस कितना था इसमें? टोटल जज कितने थे इसमें? तो टोटल जज आप कहेंगे इसमें न्यायाधीशों की संख्या थी भैया 7। 7 का मतलब 1 + 6, और एक कौन था? वो चीफ जस्टिस होता है। तो चीफ जस्टिस कौन थे यहाँ पर? तो चीफ जस्टिस थे यहाँ पर मॉरिस गोयर। कौन थे? चीफ जस्टिस थे यहाँ पर मॉरिस गोयर। क्या नाम था? मॉरिस गोयर चीफ जस्टिस थे। आरबीआई की स्थापना होगी। एक साथ ही यहाँ पर हुआ था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन। और शक्तियों का विभाजन कितनी तरह से हुआ था आपका? शक्तियों का विभाजन कितनी तरह से, कितनी सूचियों में बांटा गया था उसको, कितनी शेड्यूल्स में? तो शक्तियों का जो विभाजन हुआ था वो 3 शेड्यूल्स में कर दिया गया था, 3 शेड्यूल्स में। ये 3 शेड्यूल्स कौन कौन सी थी? तो संघ हो गई यानी कि आपका सेंटर होगी, एक आपका स्टेट होगी, और एक कॉन्करेंट होगी यानी कि समवर्ती होगी, समवर्ती कॉन्करेंट। कितने दोस्त बताएंगे समवर्ती सूची को हमने किस देश से लिया है? समवर्ती सूची को हमने किस देश से लिया है प्यारे साथी? तो आंसर आएगा समवर्ती सूची। तो कमाल, अपने स्टूडेंट होने का परिचय देना, कभी भी गड़बड़ नहीं होनी। ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिस, आपको साथी एनलाइटन, आपको साथी अगर मैं बात करूं स्पीड को बूस्ट करने के लिए, और आपको पुराना डेटा जो भी इंपॉर्टेंट है 5 साल 6 साल 7 साल क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं देखूंगा अपने आप। आपको साथी आपको फोकस करना है बस चीजों के आंसर देने पर और क्लास पे। बताएं फटाफट। ऑस्ट्रेलिया